जिस सत्संग में अभी सबके सब उपस्थित हैं, इस सत्संग की महिमा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड से पाठ के क्रम में सुन रहे थे कि सत्संग की क्या महिमा है, किसका नहीं उद्धार हुआ। जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के आज तक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में लिखते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोक हूँ वेद न आनु पाऊ। अभी पाठ के क्रम में सुने। और संत मत का नियम है कि सबसे पहले ग्रंथ पाठ हो, या तो रामचरितमानस से, नहीं तो वेद उपनिषद गीता से। और पाठ के मुताबिक कहने वाले कहेंगे तो सुनने वालों को विरोधाभास नहीं होगा, इसलिए पहले ग्रंथ पाठ। और ग्रंथ पाठ सुन चुके हैं, कुछ देर के लिए आलोकानंद हुआ से भी आप लोग कुछ ज्ञान की बातों को श्रवण कर चुके हैं। अब आइए ध्यान से सुनिए और चिंतन कीजिए कि रामचरितमानस में आखिर इस तरह से वर्णन क्यों है। केवल रामचरितमानस में नहीं, रामायण में भी कहिएगा कि दोनों एक ही है, तो फिर रामचरितमानस और रामायण कहते हैं। रामायण का रचना वाल्मीकि जी की है और रामचरितमानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। और रामायण में भी या रामचरितमानस में भी सत्संग की भरपूर महिमा पाएंगे। चारों वेद में सत्संग की महिमा है, 18 पुराण में सत्संग की महिमा है। हर ग्रंथ में आप सत्संग की महिमा को अवश्य पाएंगे। पढ़ने पर देखेंगे कि कोई इस तरह का ग्रंथ नहीं जिसमें सत्संग को सबसे बढ़ करके बताए। सर्वोपरि है ये सत्संग, भक्ति का जड़ है, आधार है। सो अभी मैं कह रहा था कि जल में रहने वाले, जलचर कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, थलचर इस धरती पर रहने वाले, और नभचर आकाश में रहने वाले। तीनों जगह की बात गिना रहे हैं। जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु, इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, आकाश में शून्य में विचरण करने वाले जीव जंतु। इन तीनों में से, तीनों जगह में से आज तक अगर किन्हीं का परम कल्याण हुआ है, चाहे जड़ हो या चेतन जीव हो, तो कहते हैं कि एकमात्र सत्संग से किन्हीं की बुद्धि अच्छी हो गई हो, मति कीर्ति संसार में नाम हो गया हो, मति कीर्ति गति मरने पर भी अच्छी गति हुई हो, अधोगति में नहीं गए हो, नरक नहीं, 84 चक्कर नहीं लगाना पड़ा, अच्छी गति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिए हो। मति कीर्ति गति भूति भलाई और धन ऐश्वर्य को भी जिन्होंने प्राप्त किया, भला इंसान का रहे संसार में जो एकमात्र सत्संग से कहते, सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोक हूँ वेद न अनु पाऊ। लोक मतलब संसार। इस संसार में पाने का दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई व्रत और उपवास नहीं है। और वेद मूल ग्रंथ है वैदिक लोगों का, जिस पर हम लोगों का धर्म टिका है। जो कहते हैं हम लोग वैदिक हैं, तो वैदिक लोगों का मूल ग्रंथ है वेद। और वेद के अनुकूल ही आपका हर कार्यक्रम होता है। वैदिक कहलाते हैं, वेद के रीति से ही पूजा पाठ विवाह सगाई सब वेद के रीति से ही हुआ करता है। तो कहते जो 4 वेद हैं, जो वैदिक लोगों का मूल ग्रंथ है, इस मूल ग्रंथ वेद में भी
पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर है तो एकमात्र सत्संग। सो दानव सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आनु पाऊ। इस तरह से भी आप लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे। इसीलिए भगवान राम भी कहते कि बड़भागी हैं वो लोग, कौन, जो सत्संग अपना लिए। बड़े भाग पाया सत्संगा, बिनु प्रयास हो या भव भंगा। उत्तरकांड पढ़िए, प्रभु राम कह रहे। इनको सत्संग प्राप्त होता है। कौन बड़भागी हैं? जो सत्संग ठुकरा के चल रहे हैं। क्या सत्संग के विरोध में चल रहे हैं वो बड़भागी हैं क्या? नहीं, जो सत्संग अपनाए हुए हैं वो बड़भागी हैं। भगवान राम कह रहे हैं। और कहते कि बिनु प्रयास होई या भवभंगा, वो बिना प्रयास के भवसागर से पार चले जाएंगे। जो सत्संग अपनाए हुए सत्संगी बने हैं वो कहते हैं कि बिना प्रयास के भवसागर से पार चले जाएंगे। आप प्रश्न करेंगे प्रयास क्या हुआ? जो कहते हैं बिना प्रयास के, तो प्रयास क्या हुआ? तो 365 दिन के अंदर जितने तरह का आप अनुष्ठान करते हैं, पर्व त्योहार, यही प्रयास है। यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, तपस्या, विविध प्रकार का पूजा पाठ, सोमवारी व्रत, मंगलवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी, कितना गिनाया जाए, नवरात्रि, शिवरात्रि, सब ये सब प्रयास है कि हमको बेसी फायदा हो, हमको बेसी फायदा हो, हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। ये सब प्रयास है। और ये सब के सब 365 दिन के अंदर उसी प्रयास में लगे रहते। लेकिन भगवान राम अपने मुख से कह रहे हैं जो सत्संग अपना लिए हैं उनको कोई प्रयास करने का जरूरत ही नहीं, बिना प्रयास के भवसागर से पार चले जाएंगे। ये भगवान राम का